नमस्कार दोस्तों। मिडल ईस्ट फिर एक बार बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर हमला किया और ईरान ने जवाब में अमेरिका के युद्धपोतों को आग लगा दी, उनको राख बना दिया, उनको खाक कर दिया। वहीं दोस्तों सऊदी और कुवैत ने अचानक से अपना एयर स्पेस अमेरिका के लिए खोल दिया और अब ट्रंप का नया ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा से रिज्यूम हो चुका है, मतलब कि स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद पूरी दुनिया को तीसरे बड़े युद्ध के डर की तरफ यह प्रोजेक्ट फ्रीडम ने धकेल दिया है। बट सवाल ये है, क्या अब सिर्फ सीज़ फायर टूटेगा या पूरा मिडल ईस्ट अब जलने वाला है? दोस्तों मिडल ईस्ट में हालात अब सिर्फ तनाव तक सीमित नहीं है, अब सीधे युद्ध की तैयारी हमको दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है और बीच में फंसे हैं सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन और पूरा गल्फ इलाका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जब सऊदी अरब और कुवैत पहले अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से मना कर रहे थे, वहीं अब अमेरिका के लिए अपना आसमान खोल चुके हैं। करो इस्तेमाल। क्यों अचानक अमेरिकी एयरफोर्स के KC-135 टैंकर यूएई से उड़ते हमको दिखाई दे रहे हैं? क्यों इजराइल और जॉर्डन के ऊपर में रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मंडराने लगे हैं? और क्यों ट्रंप ने अचानक अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी? दोस्तों कभी कभी ना कहानी बहुत तेज़ी से बदल जाती है, जो हमको दिख रही है इस समय मिडल ईस्ट के अंदर। रात के अंधेरे में ईरान के कई इलाकों पर हमला हुआ और रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला हुआ दोस्तों बंदर अब्बास पर, या केस्मा आइलैंड पर, जस्क आइलैंड पर और सिरिक पोर्ट पर। और इन सभी जगहों की खासियत क्या है पता है आपको? ये सिर्फ बंदरगाह नहीं है, ये केवल एक पोर्ट नहीं है, यहाँ से केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है। ये ईरान की समुद्री ताकत की रीढ़ है, एक बहुत बड़ी बैकबोन है ईरान की। और उसी पर हमला किया है बीते कल के दिन अमेरिका ने, या अपने ऑपरेशंस फ्रीडम के माध्यम से, क्योंकि यहीं से ना हॉर्मुज स्ट्रेट कंट्रोल होता है। और इसी पर बीते कल के दिन अमेरिका ने कर दी एक बहुत बड़ी बम्बार्डिंग। और अमेरिका के इस हमले के बाद एक बार को तो ये भी लगा था कि ईरान के पास में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रिमोट कंट्रोल है वो स्विच होने वाला है, वो शिफ्ट होने वाला है अमेरिका की तरफ। दुनिया का लगभग 20% तेल, यानी हर 5 में से 1 तेल टैंकर इसी हॉर्मुज से होके गुजरता है। अगर यहाँ पर युद्ध बढ़ता है ना, तो सिर्फ ईरान या अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ पानी की छोटी सी पट्टी नहीं है, एक रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऑक्सीजन लाइन है। अब बात करते हैं कि आखिरकार हमला कैसे हुआ अचानक से। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि यूएई के अल दाफरा एयरबेस से अमेरिका के कम से कम 5 KC-135 टैंकर उड़ान भरते हुए दिखाई दिए और इसके अलावा 4 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर इजराइल और जॉर्डन के ऊपर देखे गए। एक एयरक्राफ्ट ने अपना ट्रांसपोंडर बंद कर दिया, यानी कि उसकी लोकेशन छुपाई गई। और अब ऐसा कब होता है पता है आपका? या ऐसा तब होता है जब कोई बड़ा सैन्य ऑपरेशन चल रहा हो और ठीक इसके पीछे कुछ घंटों बाद ईरान के पोर्ट एरिया में धमाके होने लगे। या ईरान ने क्या जवाब दिया पता है दोस्तों? ईरान चुप नहीं बैठा है। आपको लगता है ईरान चुप बैठ जाएगा? या ईरान की IRGC ने जवाब हमला शुरू कर दिया तुरंत चंद घंटों बाद। और रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया गया। हॉर्मुज के पानी में आग दिखाई दी। सैटेलाइट तस्वीरों में कई जगहों पर धुआं और आग दिखाई दिया, बिल्कुल साफ साफ। यूएई पर मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए हैं, यानी ईरान ने साफ संदेश दिया है, साफ मैसेज दिया है पूरी दुनिया को, इजराइल को और अमेरिका को, कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम पूरे गल्फ को युद्ध का मैदान बना देंगे। और दोस्तों ईरान अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है अपना, बल्कि वो पूरी दुनिया के अंदर एक डर पैदा कर रहा है। अभी चंद दिनों पहले से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि 4-5 दिनों के अंदर ईरान का जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी हाई हुआ है, काफ़ी पीक पे चढ़ा है। उसके पीछे की वजह ये है कि अभी हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री गए थे रूस में, पुतिन से मिल के आए हैं। जी हाँ, वहाँ पे एक बहुत बड़ी इन दोनों के बीच में एक डिफेंस डील हुई है। और अभी चंद दिनों बाद ईरान के विदेश मंत्री जाने वाले हैं, मिलने वाले हैं दोस्तों चीन के राष्ट्रपति से। सोचिए, इस समय ईरान के पास में रूस का भी सपोर्ट है और ईरान के पास में चीन का भी सपोर्ट है और अपनी जनता का सपोर्ट तो उसके पास ईरान के पास में भरपूर है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे इजराइल और ट्रंप का हाल, तो यहाँ पर दोनों ही देशों की जनता इन दोनों के ही खिलाफ खड़ी है सड़कों पर। बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो चुके हैं स्टार्ट।
अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या आया था? अभी चंद घंटों पहले आपको याद होगा कि पहले सऊदी अरब और कुवैत ने अमेरिका को मना कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आपने हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल कर लिया तो कहीं ना कहीं दोस्तों ईरान को ये लगेगा कि हम भी इस युद्ध में संलिप्त हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले कुवैत और सऊदी अरब दोनों डर रहे थे। अचानक से इन्होंने अमेरिका को दे दी परमिशंस, गो अहेड, कर लो अपना ऑपरेशंस प्रोजेक्ट फ्रीडम रिज्यूम। सिर्फ 36 घंटे में जो प्रोजेक्ट रुक गया था वो दोबारा अचानक से स्टार्ट हो गया। अब अचानक दोनों देश पलट गए हैं। अब एयर स्पेस खोल दिया गया अमेरिका के फाइटर जेट के लिए, या एयर बेस इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। और अब होगा असली खेला, अब होगा दोस्तों कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े युद्ध का आगाज़। सो गाइस, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं, यानी कि अब अमेरिका दोबारा अपना ऑपरेशन से स्टार्ट कर चुका है। प्रोजेक्ट फ्रीडम आखिरकार है क्या, ये आपको अच्छे से मालूम होगा, पिछले लास्ट वीडियो में डिस्कस किया भी था मैंने। सो गाइस, अमेरिका का दावा ये है कि हॉर्मुज में फंसे व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता मैं दूंगा अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। जो अभी मैंने ब्लॉकेट लगा रखे हैं उनको मैं और भी अधिक सिक्योर वॉल एक पैदा कर दूंगा वहाँ पर, अपने इस एयर डिफेंस के माध्यम से, अपने फाइटर जेट के माध्यम से आराम से फंसे व्यापारिक जहाज वहाँ से निकल जाएंगे और ईरान को कुछ भी उन पर नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसी के लिए चलाया गया था प्रोजेक्ट फ्रीडम। बट ईरान का कहना यह है कि ये सीज़ फायर का उल्लंघन है और अगर अमेरिका जहाज़ दोबारा अंदर आए तो हमला फिर होगा। ये चेतावनी दी है इस समय ईरान ने तमाम देशों को। दोस्तों एक बात बिल्कुल हमको समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि अमेरिका के पास गल्फ रीजन में 40,000 से ज़्यादा सैनिक हैं, 10 से ज़्यादा बड़े सैन्य बेस हैं, दर्जनों फाइटर जेट हैं, कई एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और सैकड़ों मिसाइल सिस्टम इस समय अमेरिका के पास में मौजूद हैं। सिर्फ कुवैत और सऊदी में ही अमेरिका के बड़े एयर ऑपरेशंस बेस इस समय एक्टिव मोड में हैं और KC-135 जैसे एयर टैंकर हैं। सो एक बार में कई फाइटर जेट को हवा में फ्यूल दे सकते हैं, भर सकते हैं उनका फ्यूल, यानी कि हमला लंबा भी चल सकता है। इस समय तैयारी दोनों तरफ जोरों शोरों में है। ईरान भी अपने कहने की मजबूत देशों को अपने साथ में ले रहा है और कहने की अमेरिका ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है और इसके साथ में भी काफ़ी सारे देश अब खड़े हो चुके हैं। लेकिन बीते कल के दिन जो हुआ है उसने एक संकेत तो बिल्कुल साफ साफ ये दिया है कि पूरा वर्ल्ड अब थर्ड वर्ल्ड वॉर का बहुत ही जल्द दर्शन करने वाला है। और ये जंग का दर्शन किस देश के लिए, किस पक्ष के लिए वरदान साबित होगा और किस पक्ष के लिए अभिशाप साबित होगा, ये चलेगा पता आने वाले समय में। बट दोस्तों बीते कल के दिन ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान आया है। जी हाँ, ट्रंप ने अभी चंद घंटों पहले ये कहा है कि अगर सीज़ फायर ख़त्म हुआ, जो चंद घंटों बाद ख़त्म होने वाला है, तो दुनिया ईरान से उठती हुई एक बहुत बड़ी आग देखेगी। मतलब कि ईरान के ऊपर शायद ट्रंप बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी बमबारी कर दे, इसको राख बना दे, धुएं का गुबार ईरान से उठता हुआ दिखाई देगा। अब इस बयान को लेकर के दो तरह की चर्चा हो रही है। पहली चर्चा ये क्या अमेरिका बड़े एयर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, दूसरी चर्चा ये हो रही है क्या फिर से परमाणु धमकी वाला दबाव बनाया जा रहा है। सोचिए, जब नेता बिग ब्लो जैसे शब्द बोलने लगे तो समझ जाइएगा कि दुनिया बातचीत से ज़्यादा बारूद पर भरोसा करने लगी है। और सबसे ज़्यादा खतरे में पता है कौन है? सबसे बड़ी समस्या किसके लिए आ चुकी है? अब आ चुकी है गल्फ़ देशों के लिए। अगर सऊदी, UAE, कुवैत अमेरिका की मदद करते रहे, अपना एयर स्पेस यूज़ करने के लिए देते रहे, तो ईरान इन्हें छोड़ेगा नहीं। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है ऑलरेडी। UAE, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, अगर इनमें से कोई भी देश अमेरिका की मदद करेगा तो ईरान उनको पक्का जवाब देगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और एक बार ये तमाम देश अमेरिका की हेल्प कर चुके हैं बीते कल के दिन। सोचिए। तो सब बात करते हैं एक बार थोड़ा सा कि जंग होगी, ठीक है, तेल की कीमतें काफ़ी उछाल में आ चुकी है, अन्य देशों के ऊपर इसका इम्पैक्ट काफ़ी नेगेटिव पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बहुत बड़ी बैकबोन है काफ़ी सारे देशों के लिए, जिसमें हमारा देश भी शामिल है। अब दोस्तों इस जंग के बाद में हॉर्मुज़ के ऊपर तनाव काफ़ी चरम पे पहुँच चुका है। या पूरी दुनिया डर रही है कि हमारा आगे क्या होगा। और भारत के पास दोस्तों जो क्रूड ऑयल का जो स्टोरेज अब काफ़ी कम बचा है। अन्य देशों के पास में स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अधिक है, बट हमारे पास बहुत कम है। सोचिए, दुनिया का लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में LNG गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए, फर्टिलाइज़र भी, जो खेतों में जो उर्वरक का इस्तेमाल होता है, वो भी इसी रूट से आता है हम तक। अगर युद्ध हुआ
तो खेती से लेकर के, ठीक है, पेट्रोल डीजल सब महंगा हो जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग चरम पे पहुंच जाएगी, मतलब कि दुनिया एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है। बाकी भारत की कंडीशंस कितनी बद से बदतर होगी, या फिर अमृतकाल बिल्कुल स्टेबल रहेगा, या फिर अमृतकाल में और अधिक चार चांद लगेंगे, ये चलेगा मतलब आने वाले समय में। बट दोस्तों अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका और ईरान में कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब सवाल ये है क्या पूरा मिडल ईस्ट युद्ध में उतरने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका तैयारी कर चुका है, एयर स्पेस खुल चुके हैं, एयरक्राफ्ट उड़ चुके हैं, मिसाइल चल चुकी है, युद्धपोत जल चुके हैं, और अब सिर्फ एक चिंगारी बाकी है जो पूरे इलाके को आग में बदल सकती है। सो गाइस, सीज़ फायर ना अभी कागज़ पर जिंदा हो सकता है, लेकिन ज़मीन पर युद्ध वापस लौट चुका है। क्या आपको भी लगता है कि मिडल ईस्ट अब फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ चुका है? अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।